लोग समाज में, हमारे घर परिवारों में भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अरे क्या बात कर रहा है, पैदा तो भगवान ने किया था। अरे भाई, मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे भगवान ने पैदा किया। भाई वो तो सारा का सारा मामला मेरे माता और पिता का है, और फिर उससे मैं अलग चल दूं तो मुझे बताइएगा, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही वो दिमाग चलाएं, कौन सा ऐसा माई का लाल है कि दूसरे के घर से गेहूं से घुन निकाल करके अपने घर ला करके गेहूं में डालता हो? मेरे विचार से एक भी नहीं डालता है। और जो आपके घर में आटा रखा है उसमें भी कोई दूसरे के घर से सुरैरी ला करके उस आटे में नहीं डालता है। तो फिर ये कैसे पैदा हो जाते हैं? और ना कोई ऐसा मैंने अब तक देखा कि दूसरे की नाली में कोई कीड़ा नजर आ जाए, पसंद आ जाए, तो वहां से ला करके अपने वाली नाली में डालता हो। ऐसा कुछ नहीं है। जो प्राकृतिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी पांचों तत्व और हमारे धर्म के हिसाब से चारों तत्व आवश्यक मात्रा में, आवश्यक समय पर, आवश्यक रासायनिक प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, जीव पैदा हो जाता है। इसके अलावा और कोई थ्योरी मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन हम लोग इसको वैसे भी सोच सकते हैं। भाई आपने खेत में या अपने पार्क में एक तरफ गन्ने का पेड़ लगा दिया, वहीं बराबर में मिर्च का लगा दिया, वहीं बराबर में टमाटर लगा दिया, वहीं गोभी लगा दिया, वहीं बैंगन लगा दिया, लेकिन आप देखते होंगे कि बैंगन के लक्षण मिर्च में नहीं जाते, मिर्च के लक्षण गोभी में नहीं जाते, और गोभी के लक्षण जो दूसरी हमने फसल लगाई है उसमें नहीं जाते। तो फिर ये क्या है? जो डीएनए आजकल जो लोग बोलते हैं वो तथागत की ही खोज थी, गौतम बुद्धा की खोज थी, वैज्ञानिक तभी तो कहा गया है। और देखेगा साथियों, इसमें कहीं ना कहीं खोट अपना भी है। क्या खोट है? खोट ये है कि आपने देखा होगा कि कोई भी धर्म ने राजा को नहीं चलाया। पूरे संसार की जमीन पर धर्म ने राजा को नहीं चलाया, राजा ने धर्म को चलाया है। जब इस देश में यहूदी लोग आए, शासन सत्ता में रहे, तो यहूदी धर्म खूब फला फूला। जब पारसी लोग इस देश में आए, शासन सत्ता में रहे, तो पारसी धर्म भी खूब फला फूला। और यहाँ तक कि वो तो इस देश की लड़की इंदिरा जी से शादी भी की। वो आप लोगों के इतिहास में पढ़ते होंगे। और जब 620-720 ईस्वी में इस्लाम मत के लोग इस देश में आए, शासन सत्ता में रहे, तो इस्लाम धर्म भी खूब फला फूला। चाहे उसमें औरंगजेब बदनाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन जब वो शासन सत्ता में रहे तो इस्लाम धर्म भी खूब फला फूला। और जब 620 ईस्वी में क्रिश्चियनिटी के लोग, ईसाई मत के लोग जब यहाँ व्यापार करने के मकसद से आए और शासन सत्ता में रहे, तो उनका ईसाई मत भी खूब फला फूला। और अभी कुछ दिन से 96 से समझो, कुछ लोग ऐसी मानसिकता के लोग शासन सत्ता में आए हैं, आज उनका धर्म भी खूब फल फूल रहा है। जहाँ चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो ये मेरे बौद्ध प्रेमियों, तथागत के अनुयायियों, बाबा साहेब को मानने वाले लोगों, अगर सही मायने में हम धर्म को प्रसारित करना चाहते हैं तो फिर आइएगा, धर्म की आइडियोलॉजी का, बौद्ध आइडियोलॉजी का, विचारधारा का, अंबेडकरवादी विचारधारा का हम इस देश में अपना राजा बना लें। और इस बात को बाबा साहेब खुले खजाने कह गए हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मानवर कांशीराम साहब ने प्रयास किया,
बाम से बनाई, आज उसके गुट बहुत हैं, अनेक 22-23 गुट है। एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी, तो आज उसी समाज की 101 पार्टियां हैं और बढ़ने वाली हैं। और बाबा साहेब आपको धम्म की पहचान देंगे, द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया देंगे। लेकिन आज अगर मैं कहूं तो उस बात को सोचना, विचारना, उसे आलोचना के खेमे में मत ले जाना कि आज मेरे द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी कई गुट हो गए। कौन सा गुट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तय कुछ नहीं है। आगे की मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, ऐसे समय पर जब मैं धम्म की बात कर रहा हूं तो फिर हमको यदि सही मायने में तहे दिल से हम धम्म को प्रसारित करना चाहते हैं, तथागत की बातों को घर घर तक ले जाना चाहते हैं और बाबा साहिब को भी पहचान देना चाहते हैं, तो आइएगा यहाँ संकल्प लेकर के जाएं कि हम सही मायने में अपना राजा बना लेंगे, जिसकी मदद से हमारा धम्म फलीभूत होगा। इसी इच्छा के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और आप लोगों ने यहाँ बोलने का मौका दिया और मुझे सुना भी है। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।